हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। देखो, फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आप 12th का जो आप जब तक 8 9 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, 8 9 स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ, आपने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, पॉलिनोमियल में भी कई टाइप के फंक्शन पढ़े हैं, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस। इसके अलावा 11 में भी आप सिग्नम फंक्शन इस ऐसे पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब जो पढ़ने वाले देखो, उस टाइम जो आप लोग फंक्शन पढ़ते थे वो बेसिकली होता था ग्राफ से रिलेटेड, मतलब जो सब बेसिस हो गया था ग्राफ। ठीक है, अब हम जो फंक्शन पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले मैपिंग क्या, कि मैपिंग में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, मैपिंग में क्या है फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन पहले आप थोड़ा सा मैपिंग को समझो। मैपिंग क्या कहता है कि अगर यहाँ पर मेरे पास कोई एक सेट है, ये भी एक सेट है, सपोज करो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। ओके, अब यहाँ पे जो रियल नंबर्स होंगे, अगर हम कहते हैं कि वो यहाँ के नंबर से कनेक्टेड है, राइट। ओके, तो हम क्या कहते हैं, हाँ ये हमारे x एलिमेंट्स हैं, ये हमारे y एलिमेंट है। तो f हम क्या बोलते हैं, जो हमारा f फंक्शन है वो x टू y है। फंक्शन क्या है हमारा x टू y। अब x टू y का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ के कुछ एलिमेंट्स है, जो कुछ एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक मैपिंग का कॉन्सेप्ट है। अब ये समझो कि इस मैपिंग के बेस पे किस तरह से हम टाइप्स ऑफ फंक्शन बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट है टॉपिक हमारा वन वन फंक्शन। फर्स्ट क्या है, वन वन फंक्शन। ओके, अब वन वन फंक्शन क्या कहता है कि अगर हमारा f जो है वो x टू y है, f क्या x टू y, जो एलिमेंट हमारे लेफ्ट साइड है और राइट साइड, जो यहाँ एलिमेंट है ये तो है हमारे डोमेन, और जो एलिमेंट यहाँ होते हैं a b c d मैंने एरिया, ये होते हैं हमारे कोडोमेन। इस एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ओके, अब देखो, अब अगर ये एलिमेंट जो है हमारा वन वन फंक्शन क्या कहता है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के किसी ना किसी एक सिंगल एलिमेंट से रिलेट करने चाहिए। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से सपोज करो कि फर्स्ट से कर रहा है, सेकंड सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, और इस तरह से रिलेट करना चाहिए कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो जाए। अगर डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा बच जाता है जो यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा है, इधर एलिमेंट अगर खाली बच जाता है, तो वो वन वन नहीं होगा। तो वन वन में ध्यान रहे, ये कंपलसरी है कि इधर के डोमेन के सारे एलिमेंट इस एलिमेंट से हमारा x y है से रेट करने चाहिए। ओके, इसके बाद क्या है, वन वन के बाद फिर हमारा मैनी वन फंक्शन। इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अगर सपोज करो कि हम फंक्शन ले रहे हैं fx इक्वल्स टू x प्लस 1, मैंने कह लिया fx इक्वल्स टू x प्लस 1। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ नेचुरल नंबर ले लूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अरे अगर मैं x की जगह, ये हमारा y की होता है, अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो मेरा y क्या आएगा 2। मुझे मालूम है मेरा 1 2 से रिलेट करेगा, 2 से करेगा, 3 4 से रिलेट करेगा, इस टाइप से ये रिलेट करते रहे कंटिन्यू। तो ये मेरा क्या हो गया, तो इस टाइप का मेरा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, वन वन फंक्शन। f प्लस 1 हो, f माइनस 1 हो, या ओनली x हो। ठीक है, तो भी ऐसे और भी एग्जांपल आपको देखने वाले हो एक्सरसाइज में। मैनी वन क्या कहता है, मैनी वन कहता है कि अगर एनी हाउ सपोज कर दो कि जो इधर के दो एलिमेंट हैं वो इधर के एक एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। सपोज करो कि 1 2 से रिलेट कर रहा है, ओके, या 3 और 4
इसे रिलेट कर रहा है, तो ये होता है हमारा मैनी वन फंक्शन। इसको एग्जांपल के थ्रू देखो, अगर सपोज करो भाई आपका यहाँ पे fx जो है वो दे रखा है x स्क्वायर, ओके, यानी कि हमारा y क्या होगा, x स्क्वायर होगा। अब ये चीज देखो, y अगर x स्क्वायर है, अगर हम रियल नंबर टू रियल नंबर लें, हम क्या ले रहे हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन जो हम ले रहे हैं यहाँ पे फंक्शन रियल टू रियल। अब अगर यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर माइनस का 1 होगा या प्लस का 1, दोनों की मैपिंग कैसे आएगी, 1 आएगी इधर, माइनस का 2 हो या प्लस का 2 हो, मैपिंग क्या आएगी इधर 4 में। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे हमने यहाँ पे, अब चाहे हम माइनस का 1 रखें या प्लस का 1, दोनों केस में हमारा y के लिए 1 ही आएगा, तो ये 1 से नहीं करेगा, यहाँ पर माइनस 2 रखें या 2 रखें, आंसर प्लस 4 ही आएगा। तो ये जो मैपिंग इस टाइप की ये होती है मैनी वन मैपिंग। क्या है ये, मैनी वन मैपिंग, तो दो एलिमेंट एक से रिलेट कर रहे हैं या दो से ज्यादा एलिमेंट एक से रिलेट कर रहे हैं, इस तरीके से। इसके बाद फिर हमारा ऑनटो फंक्शन। ऑनटो फंक्शन क्या कहता है कि जो हमारा कोड डोमेन है, देखो वो रेंज की होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जितने भी कोड डोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सभी के प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। वन में आप क्या पढ़ते हैं, वन में पढ़ते थे कि जितने एलिमेंट्स आपके यहाँ पे हैं उन सबकी इमेज यहाँ पर होनी चाहिए, ओके। अब अगर खाली बजट कमी तो फर्क नहीं पड़ता है, हमारा इनको किससे मतलब है, डोमेन से, ठीक है। ऑनटो क्या कहता है कि जितने एलिमेंट्स मेरे इधर हैं उन सब की प्री इमेज क्या होता है, ये इसकी इमेज ही है, तो इसका प्री इमेज क्या होगा, ये होगा, यानी कि ये हर एक एलिमेंट किसी से रिलेटेड वाला होना चाहिए। इसमें कोई भी एलिमेंट, ध्यान रखिए, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी प्री इमेज में ना हो। अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है तो वो ऑनटो नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि जो हमने फंक्शन लिखा था y f इक्वल्स टू सॉरी f इक्वल्स टू x प्लस 1, तो x प्लस 1 वाले में हम क्या दे रहे थे कि यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर x 0 लें तो 1 नहीं बचता, लेकिन अगर हमारा वो नेचुरल नंबर होता, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होता, फिर तो हम उसको n जो x जो लिख सकते थे, तो उस केस में वो ऑनटो नहीं होगा। ऑनटो नहीं मतलब क्या है कि जितने एलिमेंट्स इधर हैं वो सब प्री इमेज होना चाहिए। अब अगर मान लो कोई एलिमेंट खाली बचा है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स टोटली फिल होने चाहिए, ठीक है, ये सब प्री इमेज होनी चाहिए, ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ रहा हो। इसके बाद जो हाँ एक चीज और जो मैंने मिस कर दिया, जो ऑनटो फंक्शन है उसको हम सर्जेक्टिव कहते हैं, जो वन फंक्शन है उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो जब आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव दो लिखा मिलेगा, ठीक है। और इन्हीं कॉम्बिनेशन से जो हमारा फोर्थ टाइप बनता है, फोर्थ टाइप वो बनता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट लेफ्ट साइड में हैं और ये कहता है बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो वन वन और ऑनटो दोनों हो, कैसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑनटो भी हो, ठीक है। कैसे कि अगर इसके हर एक एलिमेंट इसके किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए और इस साइड में कोई भी एलिमेंट हमारा खाली नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। तो जब आप इस तरह से समझ जाते हो कि हाँ भाई हमारे यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा हुआ है, सभी एक्वायर हो चुके हैं और इधर भी सारे एलिमेंट्स एक नेक्स्ट एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, तो जब ऐसी केस कंडीशन आती है जहाँ पे वन वन और ऑनटो भी, तो हम कहते हैं
बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था फंक्शंस का, ऐसा फंक्शन का जो भी आपके आज के लेक्चर में काम आने वाला है सर 1.2 में। ठीक है, तो मैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो से 1.2 बनाता हूँ।